नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप दंडकवाल हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक बार अपनी इंश्योरेंस नॉलेज सीरीज लेकर। और आज हम मेडिक्लेम पार्ट 3 देखेंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस बार का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 3 टॉपिक्स के ऊपर होगा। एक होगा डायबिटीज, दूसरा होगा सीनियर सिटीजन और तीसरा होगा एंजियोप्लास्टी। तो जो मेरे भाई बहन इन तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए कौन सी मेडिक्लेम पॉलिसी बेहतर है, क्या उन्होंने प्रिकॉशंस लेना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन मेरे भाइयों बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि स्क्रीन पे दिए गए बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला सेशन शुरू करते हैं, डायबिटीज। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए, ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है बट ऑलरेडी वो डायबिटीज की उन्हें शिकायत है, मतलब डायबिटीज ऑलरेडी हो चुका है। तो उन लोगों ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट होता है वो नॉर्मली 2 कैटेगरीज में होता है। एक होता है टैबलेट से, एक होता है इंसुलिन से। तो जो लोगों का ट्रीटमेंट जो है टैबलेट्स पे चल रहा है, उन लोगों के लिए पॉलिसी लेना थोड़ा सा आसान है। कुछ अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योरेंस कंपनी की मान ले तो उसमें हमें एक इंश्योरेंस पॉलिसी आसानी से मिल सकती है। बट जो लोग इंसुलिन पर है, जिनका ट्रीटमेंट इंसुलिन के बेस पे चल रहा है, उन्हें थोड़ा सा इस पॉलिसी लेने में दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, हालांकि ये नामुमकिन नहीं है, उन्हें भी पॉलिसी मिलती है, बट काफी सारे उनके अंदर मतलब उनके गाइडलाइंस है। तो इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो देखिए, 18 से 65 साल की उम्र में जो भी लोग फॉलो होते हैं और जिन्हें भी डायबिटीज है, वो उन लोगों के लिए मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स है जो डायबिटीज कवर करते हैं। अब जब भी आप लोग डायबिटीज के लिए इंश्योरेंस लोगे तो उस टाइम पे 2 टाइप की पॉलिसी होती है। एक तो हमारी नॉर्मल पॉलिसी होगी जिसके अंदर मेरे 3 गोल्डन रूल्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 महीने का वेटिंग पीरियड, 2 साल का वेटिंग पीरियड और 3 और 4 साल का वेटिंग पीरियड। जिन लोगों को गोल्डन रूल्स के बारे में नहीं मालूम या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा पहला वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने गोल्डन रूल्स बताए हुए, ताकि आपको ये डायबिटीज प्लान समझने में आसानी ही हो। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि अगर मुझे डायबिटीज है और मैं 4 साल नहीं रुकना चाहता हूं, मुझे जो है कवर इमीडिएटली चाहिए, तो हमें एक स्पेशल डायबिटिक प्लान रहता है। वो कई सारी कंपनीज के पास अलग से मिलता है, तो आप वो प्लान ले सकते हो। इस प्लान के तहत आपका जो वेटिंग पीरियड होता है वो रिड्यूस किया जाता है। या तो कुछ प्लान्स के अंदर आपको इमीडिएटली कवर मिल जाता है 1 महीने के बाद, कुछ प्लान्स के अंदर 15 से 20 महीने के बाद आपको वो कवर मिल जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो पॉलिसी होती है, ये डायबिटीज के लिए वेटिंग पीरियड अलग होता है और रेगुलर डायबिटीज के अलावा जो बीमारी है उनके लिए वेटिंग पीरियड अलग होता है। ये जो कवर होता है नॉर्मली 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे इसके अंदर आता है। तो मेरी दरख्वास्त है दोस्तों, जिन लोगों को भी डायबिटीज की शिकायत है और वो डायबिटिक का प्लान लेना चाहते हैं, वो कम से कम 5 लाख का प्लान ले या 5 लाख और उसके ऊपर का प्लान ले, क्योंकि इस पॉलिसी में भी कई सारी कैपिंग आएगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रूम रेंट कैपिंग क्या होता है, डॉक्टर के चार्जेस की कैपिंग क्या होती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर एक डायबिटीज का प्लान लेता हूं मैं और उसके अंदर अगर मेरी 5 लाख की पॉलिसी है, तो एग्जांपल देता हूं, 7,500 रुपए तक का मुझे रूम रेंट प्लस डॉक्टर प्लस नर्सिंग चार्जेस, ये सारा मिला के मुझे सिर्फ 7,500 रुपए तक का अलाउड है। आज की डेट में अगर आप ए कैटेगरी सिटीज में जाओगे, जैसे लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, इन सिटीज के अंदर आजकल जो बड़े हॉस्पिटल्स है उनके अंदर 7 से 8,000 रुपए पर डे का चार्जेस लगता है। तो आप ध्यान में रखिए आप पॉलिसी कितने की ले रहे हो। अच्छा, अब ये पॉलिसी लेने के बाद इसके अंदर 2 टाइप्स के प्लान होते हैं। एक होता है प्लान ए होता है, एक होता है प्लान बी। ठीक है, कुछ कंपनीज के पास ये जो प्लान ए होता है या प्लान बी होता है, इसके अंदर विद मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है ये प्लान, और विदाउट मेडिकल टेस्ट भी हो सकता है। तो कुछ प्लान ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके अंदर आपको प्लान लेने से पहले मेडिकल टेस्ट करनी होती है और कुछ प्लान्स के अंदर करनी नहीं पड़ती है। तो इन दोनों के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, और भी 2 टाइप होते हैं। कुछ प्लान्स के अंदर आपको डिजीज वाइज कैपिंग मिलता है, मतलब अगर मान लीजिए हार्ट की बीमारी होती है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का कवरेज होता है, कोई और बीमारी होगी तो 2 लाख रुपए तक का कवरेज होता है। और कुछ प्लान ऐसे जिसके अंदर कोई कैपिंग नहीं है। बट देखिए दोस्तों, इसके अंदर फर्क इतना होगा कि प्रीमियम उस रेशियो में बढ़ेगा या कम होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप डायबिटीज का प्लान ले
तो डिजीज वाइज कैपिंग वाला प्लान अगर आपको लेना है तो आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, अगर विदाउट कैपिंग का प्लान लेना है तो थोड़ा सा महंगा गिर सकता है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्लान ले सकते हैं। इसका डिटेल जरा आपके एजेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अच्छा, अदर देन डायबिटीज जो भी आपकी बीमारियां होगी उसके लिए अपने 3 गोल्डन रूल्स हमेशा ध्यान में रखनी है, वो हमेशा लागू होंगे। मतलब अगर मुझे डायबिटीज रिलेटेड बीमारी है तो मुझे इमीडिएटली कवर मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर वो बीमारी डायबिटीज रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए मुझे 4 साल रुकना होगा, 3 साल रुकना होगा, 2 साल रुकना होगा, जो मैंने अपने 3 गोल्डन रूल्स में बताया। दोस्तों, इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बात का ध्यान रखें कि दुनिया में आधे से ज्यादा बीमारियां जो है वो बीपी और शुगर से ही होती है। तो डायबिटीज अपने आप में एक बीमारी न होते हुए वो कई सारी बीमारियों की जनक भी है। तो हर चीज के लिए वो आपका कैपिंग और ये सारी चीजें लागू होती है, ध्यान में रखना। एक सिर्फ एग्जांपल देता हूं, अगर मैं मिस्टर जोशी पकड़ता हूं जिनकी उम्र मान लीजिए 44 इयर्स है और दोनों हस्बैंड और वाइफ को मान लीजिए डायबिटीज है, तो प्रीमियम करीबन करीबन अगर आप कैपिंग वाला प्लान लेते हो तो 20 से 22 हजार रुपये आएगा, और अगर आप विदाउट कैपिंग वाला प्लान लेते हो तो 28 से 30 हजार रुपए का प्रीमियम आएगा, दोनों के लिए, हस्बैंड और वाइफ के लिए, दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ मिस्टर जोशी के लिए अगर मैं लेता हूं जिनकी मान लीजिए उम्र 44 इयर्स है, अगर वो सिर्फ अपने लिए प्लान लेते हैं तो कैपिंग वाला जो प्लान है वो करीबन करीबन 15-16 हजार रुपए में मिलना चाहिए, और विदाउट कैपिंग वाला प्लान जो है वो 20 से 22 हजार रुपए मिलना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि डायबिटीज के बारे में मैंने जो जानकारी दी है वो आपके काम की हो, और जिन भी लोगों को डायबिटीज की शिकायत है वो तुरंत ही इस प्लान के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं, या फिर अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है प्लीज फोन उठाइए और डायरेक्टली मुझसे बात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जाता हूं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन। ये जो पॉलिसी है वो उन लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनकी उम्र 60 के ऊपर हो। देखिए, ये उम्र का वो पड़ाव है दोस्तों जहां पे इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। क्या होता है दोस्तों, इस उम्र के अंदर नॉर्मली हम लोगों को या हमारे जितने भी जानकार लोग हैं जो 60 के ऊपर हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियां ऑलरेडी हो चुकी होती है, जैसे बीपी, शुगर, आर्थराइटिस, थायराइड, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इस उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों की उम्र 60 के ऊपर है उनके लिए कई सारी कंपनीज ने भी सीनियर सिटीजन का प्लान लाया हुआ है। नॉर्मली ये जो प्लान होता है हर कंपनी के अंदर वो 60 साल के से लेके 75 साल की उम्र तक के जितने भी लोग होते हैं वो ले सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इसका नाम ही सीनियर सिटीजन है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने मान लिया है कि ये वो लोग हैं जिन्हें ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारियां हो चुकी है, फिर भी उन्हें इंश्योरेंस कवरेज देना है। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, जब भी आप ये पॉलिसी लोगे तो उसके लिए हमारे वो 3 गोल्डन रूल्स तो लागू नहीं होंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके लिए कई सारी कंपनीज ने जो अपने रूल्स है वो चेंज किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको जो पहले वाली बीमारियां है वो आपकी 1 साल के बाद कवर होगी, ठीक है। उसके लिए आपको 4 साल तक रुकने की जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर मुझे डायबिटीज है, बीपी है, शुगर है, जो भी है, उसके लिए नॉर्मल पॉलिसी में मुझे 4 साल रुकना पड़ता था, और इस पॉलिसी के अंदर मुझे 1 साल ही रुकना पड़ेगा, मेरा कवर इमीडिएटली स्टार्ट होगा। लेकिन इसके कुछ प्लस भी है, माइनसेस भी है। ध्यान में रखना दोस्तों, इस नॉर्मली हर एक कंपनी के पास सीनियर सिटीजन पॉलिसी कैपिंग के साथ होती है। मतलब आपका कवरेज तो होगा लेकिन हर बीमारी के लिए कैपिंग दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूं मैं, अगर मान लीजिए कि हार्ट की कोई बीमारी है या एंजियोप्लास्टी करवाना है तो उसके लिए 2.5 से 3.25 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। उसके लिए कैपिंग है, उतना ही पैसा मिलेगा। भले ही आप 4 लाख रुपए खर्चा करो, आपको 2.5 लाख रुपए ही मिलेगा उसके अंदर। या फिर नॉर्मली अगर आप मान लीजिए कि अगर नी रिप्लेसमेंट है तो उसके लिए 1.5 से 2.25 लाख रुपए ही मिलेगा। तो हर एक बीमारी के लिए यहाँ पे कैपिंग दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूं कि ध्यान में रखना, आप सीनियर सिटीजन पॉलिसी अगर लोगे तो करीबन ऐसा समझ ला कि मुझे 50% पैसा ही मेरा मिलने वाला है। मतलब अगर हॉस्पिटल में अगर आपका 5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है
तो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में से आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपया ही मिलेगा इस सीनियर सिटीजन पॉलिसी के अंदर। लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों कि इस उम्र में एक तो आपको पॉलिसी मिल नहीं रही है, उस पर से अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको दे रही है पॉलिसी तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ दे रही है, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। सारे लोग जो भी 60 के ऊपर है और जिन्हें ऑलरेडी कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, उन्होंने ये पॉलिसी लेनी ही चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि कोई भी पॉलिसी लेने से मतलब लेते समय 5 लाख और उसके ऊपर की पॉलिसी लेनी चाहिए, छोटी मोटी पॉलिसी मत लीजिए इन एटलीस्ट सीनियर सिटीजन के लिए। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए या जिनकी भी उम्र 60 के आसपास है, ध्यान में रखना कभी भी अपना इंश्योरेंस कंपनी चेंज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिदायत मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव में हो जिसके अंदर आपकी ऑलरेडी किसी कंपनी के साथ पॉलिसी चल रही है, कई सालों से चल रही है, अब आपको कई सारी बीमारियां लग चुकी है और ऐसे पड़ाव में आपने अपना इंश्योरेंस जो है कंपनी चेंज नहीं करनी चाहिए। हो सके तो इसी कंपनी के अंदर आप अपनी पॉलिसी करते रहना, ठीक है। आज जिनके पास पॉलिसी ही नहीं है वो सीनियर सिटीजन की पॉलिसी ये ले लेना, ठीक है दोस्तों इसके अंदर। अच्छा ध्यान में रखना दोस्तों, इसी वजह से हम लोग हमेशा कहते हैं कि सीनियर पॉलिसी लेते समय हमेशा थोड़ा अर्ली एज में ही लेना चाहिए, ताकि बाद में हमें लेते समय कोई दिक्कत ना हो। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रीमियम के बारे में भी बता देता हूं कि नॉर्मली इसका प्रीमियम जो होता है करीबन 5 लाख के लिए 20 से 21 हजार रुपए का प्रीमियम आता है और 10 लाख की पॉलिसी के लिए 26 से 27 हजार रुपए तक का प्रीमियम आता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी विच यू आर चूजिंग और प्लान आप कौन सा ले रहे हो। बट सीनियर सिटीजन को भी पॉलिसी मिलती है इसके अंदर और उन्हें 4 साल तक रुकने की जरूरत नहीं होती। तो ये रूल्स अगर आप ध्यान में रखोगे दोस्तों तो आपको भी इसके अंदर पॉलिसी मिल सकती है। आशा करता हूं दोस्तों मैंने सीनियर सिटीजन के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर जाता हूं, जो है कार्डियक केयर, एंजियोप्लास्टी या फिर हार्ट रिलेटेड डिजीजेस। देखिए ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनकी ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या जिन्हें दिल की बीमारी है, जिनका बाईपास हो चुका है, कोई ना कोई ऑपरेशन हो चुका है। देखिए दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं बिलीव मी इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। बट हाँ, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने खास करके ऐसे लोगों के लिए मार्केट के अंदर प्लान्स लेकर आए हैं, बट उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको अच्छी तरह से समझने चाहिए। देखिए दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज अगर किसी की एंजियोप्लास्टी मान लीजिए पिछले 5 या 6 साल में हो चुकी है तो ऐसे लोगों को प्लान आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की एंजियोप्लास्टी मान लीजिए 8, 10, 12 साल पहले हो चुकी है तो उन लोगों को ये जो पॉलिसी है ये मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 10-12 साल के बाद एंजियोप्लास्टी फिर से करने की शायद जरूरत पड़े। बट 4-5 साल के अंदर अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है तो आप ये प्लान जरूर ले सकते हो। अच्छा ऐसे भी कोई हमारे दोस्त हो सकते हैं जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, मतलब डॉक्टर ने वो टेस्ट कर लिए हैं और आपको लेकिन आपको एंजियोप्लास्टी की सलाह नहीं दी है अभी तक, तो उन लोगों के लिए भी ये प्लान हो सकता है। लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों ऐसे पॉलिसीज के अंदर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कई सारे कैपिंग्स आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हर डिजीज के लिए कैपिंग होगा, पर डे के लिए चार्जेस के लिए कैपिंग होगा, काफी सारी चीजें रहेगी उसके अंदर, तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा उस समय। और जो भी ऐसे लोग हैं जो कार्डियक मतलब जिनको हार्ट की बीमारी है, उनके लिए ध्यान में रखना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपकी पूरी फाइल देखे बगैर आपको कतई पॉलिसी का एक्सेप्टेंस नहीं देगी। मतलब भले ही आपकी एंजियोप्लास्टी जो है वो 4-5 साल पहले हुई हो, लेकिन उस समय के 2D इको रिपोर्ट्स, आपकी एंजियोग्राफी की सीडी, आपकी एंजियोप्लास्टी की सीडी, पूरी फाइल, डिस्चार्ज समरी, ये सब आपको इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट होगा। अंडरराइटर उसे स्टडी करेंगे और अगर उन्हें लगा कि नहीं हम इस व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं तो आपको वो पॉलिसी मिलेगी। अच्छा दोस्तों कई सारी कंपनीज ने अब इसके अंदर का जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था अपने गोल्डन रूल्स के अंदर 4 साल हमें रुकना पड़ता है अपनी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों के लिए, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट के तहत आप लेते हो तो मात्र वेटिंग पीरियड सिर्फ 3 महीने का होता है, 90 दिन होता है।
तो अगर आपको पॉलिसी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी हार्ट रिलेटेड बीमारी अगर कल को आती है तो पॉलिसी लेने के 90 दिनों के बाद ही आपका कवरेज शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो जिन भी लोगों को हार्ट की तकलीफ है उन्होंने अपने एजेंट से पूछना चाहिए कि हमें ऐसे कंपनियों के बारे में बताएं जो इस बीमारी को भी कवर करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आज आपको समझाए उसके बारे में आपको फाइन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है वो आपको समझ गया होगा दोस्तों। अच्छा, जाते जाते कार्डियक केयर जो हार्ट का जो मैंने अभी आपको बताया उसका प्रीमियम भी बता देता हूं दोस्तों। करीबन उसका 3 लाख रुपए के लिए 18 से 19 हजार रुपए आना चाहिए और 4 लाख रुपए के लिए 20 से 21 हजार रुपए का प्रीमियम आना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूं कि ये तीनों टॉपिक्स आपको समझ गए होंगे इसके अंदर। और मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसे मत मिस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर लेना चाहता हूं। आज के जमाने का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान जो थोड़ा हटके है। ये एक्चुअली सारे सवालों का एक ही जवाब है दोस्तों। कोई भी किसी के दिमाग में अगर पेंशन हो, डेथ क्लेम हो, कन्या की शादी हो, बेटे की पढ़ाई हो, खुद की अगर मान लीजिए रिटायरमेंट का प्लान हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए सबसे बढ़िया वाला एक इंश्योरेंस का प्लान है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये हर भरोसे के मतलब सबसे ज्यादा भरोसा आपको इसके ऊपर मिलेगा। सेकेंड चीज है, ये हर कैटेगरी के लिए इंसान है। कोई किसी का कंपनी का अगर एमडी भी हो, सीईओ भी हो, मैनेजर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, हर एक कैटेगरी के आदमी के लिए ये बेस्ट प्लान है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों उसे देखना मत भूलिएगा। मैं जल्दी आपकी सेवा में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।